नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसको मैं नया रूप से अभी लेके आया हूं 2 दिन के थोड़े से लेट होने के बाद। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस सेशन में एल्कली मेटल्स के बारे में। तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी लोगों के साथ जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स होती क्या है? एस ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, आप लोग जाके अपनी पीरियोडिक टेबल में जाके चेक कर सकते हैं। एस ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है उसके अंदर सबसे ऊपर हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, और ऐसे चलते चलते जो आगे कंपाउंड सारे आते हैं उनको कहते हैं एल्कली मेटल्स। और इन पूरे एल्कली मेटल्स को हम लोग टेक्निकली सीखेंगे कि किस तरीके से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आगे चलती हैं। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में आपको एल्कली मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जानने को मिलेंगी। आज हम लोग कुछ इनिशियल स्टेज से शुरू करेंगे और धीरे सीरीज बाय सीरीज ये चीज़ें आपको पास प्रोवाइड होती जाएंगी। तो जल्दी से एक बार सेशन लाइक लग रहा हो तो इसको शेयर कर दीजिए और पढ़ना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के इस वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लिखने जा रहा हूँ एल्कली मेटल्स, जैसे कि हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। चलिए, ये तो बात हो गई एल्कली मेटल्स के बारे में कि ये एल्कली मेटल्स होती है, इनके ऊपर हाइड्रोजन और होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, मैं थोड़ा सा शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हाइड्रोजन। चलिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से इनको याद रखा जा सकता है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग ज़रूर बिल्कुल स्टिक होके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग बहुत कुछ टेक्निकलिटी के रूप में सीखेंगे केमिस्ट्री के बारे में। और आगे आने वाले समय में केमिस्ट्री आपको कितनी ईजी लगेगी, ये बात की आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकली हम लोग केमिस्ट्री को सीखेंगे। जिन लोगों को केमिस्ट्री थोड़ी भी कठिन लगती है, बिल्कुल आसान वे में अंदर चली जाएगी। तो हलीना, करीना, रणबीर, केसंग, फरार। ठीक इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। हलीना, करीना, रणबीर, केसंग, फरार। ठीक, ये तो हो गया एक शॉर्ट तरीका जिस तरीके से हम इस पूरे के पूरे सीरीज को लर्न कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। ठीक है, अब हम लोग किस तरीके से सीखेंगे इन चीज़ों को कि इनका एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो हमें हाइड्रोजन का मालूम है 1, इसका हमें मालूम है 3, 2 का ऐड कर दिया हमने। इसके बाद इसमें इससे 8 का ऐड कर दिया और आ जाएगा 11। अब इसमें इसका फिर से 8 का ऐड कर दिया, आ जाएगा 19। अब इससे इसमें 18 का ऐड कर दिया और आ जाएगा 9, 8, 7, 1, 1, 2, 3, 37। अब इसमें फिर से मैंने 18 का ऐड कर दिया, 18 का ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 55। और अब मैं 32 का इसमें ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 87। तो ये देख लीजिए, हम लोगों का पूरी तरीके से एटॉमिक नंबर आ चुका है। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। आप चाहो तो इसको वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसके एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं ये फिर से देख सकते हो। तो मैंने ये एटॉमिक नंबर निकाल लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो जल्दी से जाइए, लाइक का बटन वहीं पे रखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में सब्सक्राइब का ऑप्शन है, इसी तरीके की ट्रिकी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए कि देखो कितनी बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री हमारे अंदर आई है, आप भी ले सकते हैं। इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आइए सीखना शुरू करते हैं फिर से एक बार इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, लिथियम को मैं रख रहा हूँ, बाकी सबको साइड में थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ। और अब हम लोग लिथियम के बारे में कुछ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। मुझे मालूम है इसका एटॉमिक नंबर है 3।
अब इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या है 3। तो अगर इसका परमाणु संख्या 3 है तो इसको हम पहले ऑक्टेट रूल में अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 2,1 इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, या ऑफ बाउ के रूल से अगर आप चाहें तो वहां से भी फिलअप कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। मैं ऑक्टेट रूल से कर रहा हूं, यानी कि अष्टक नियम से। अब लिथियम हो गया, अब सोडियम, सोडियम और पोटेशियम, मैं 3 तक ही लूंगा, आप लोग नीचे तक चेक कर लीजिएगा। जो मैं टेक्निकलिटी बताऊंगा, जो मैं चीजें बताऊंगा उस तरीके से। अब सोडियम, सोडियम का 11 है, तो 11 2,8। ऑक्टेट रूल तो आप जानते ही होंगे कि हर वो एटम अपने लास्ट कक्षक में यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। तो 11 सोडियम के पास है, 2,8, अब एक इसका बच जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, वैसे ही पोटेशियम, इसके पास कितना होता है 19, 2,8 फिर 8 और 1। ठीक, अब देखिए लिथियम का 2 है, 2,1 है। अब 2 हमें मालूम है हीलियम गैस का होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हीलियम 1 ये लिख सकता हूं। इसी तरीके से सोडियम के साथ 2,8 ये होता है नियॉन का, नियॉन 1। इसी तरीके से पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 2,8,8, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं आर्गन, आर्गन 1। अब अगर मैं ध्यान से देखूं इनका ये जो ओरिजिनल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन था, अगर मैं इसको हटा दूं, रुकना 2 मिनट, मेरे फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं। सच एन इडियट पर्सन हु इज सेंडिंग दिस मैसेजेस। चलो, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। अब देखो लिथियम का ये, सोडियम का ये और पोटेशियम का ये। ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनके बाद इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। अब हम लोगों को एक बात मालूम है कि ये सारी गैसेस हैं नोबेल गैसेस, और नोबेल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो अपनी हायर जो स्टेबिलिटी है उसको प्राप्त कर लेती हैं, तब ये नोबेल गैसेस बन जाती हैं। इसका मतलब यह है कि इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो इस लिथियम का अगर मैं इस तरीके से आपको शेल बना के दिखाऊं तो इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ये जो है अपनी हायर स्टेबिलिटी गेन कर ले। कहने का मतलब ये है कि ये सभी चाह रहे हैं कि इनका ये जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना। यही तो चाह रहे हैं ये लोग, यही तो ये सब चाहेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन इनके निकल जाए तो ये हायर स्टेबिलिटी वाले मोड पे आ जाए, यानी कि स्टेबल हो जाए। दुनिया का यही तो दस्तूर है कि सब चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए, जल्दी से कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए, शांत हो जाए, अपना जीवन यापन अच्छे से करें। और सेम काम इन एटम्स के साथ में ये भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, और इसलिए ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, और इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से ये जो है हीलियम, नियॉन और आर्गन के इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेट हो सकें। तो यहीं से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कुछ परिभाषाएं निकल के आती हैं। चलिए उनको जान लेते हैं कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या परिभाषाएं हैं। अगर यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को तो बस जल्दी से शेयर कर दीजिए चैनल को, अब ज़्यादा देर नहीं करिए। चलो आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं आगे क्या हो सकता है इसमें। चलिए लिथियम, सबसे पहले तो अगर इनकी एटॉमिक रेडियाई की बात करें, यानी कि आणविक त्रिज्या की बात करें, है ना, एटॉमिक रेडियाई की बात करें, रेडियाई की बात करें तो इनकी एटॉमिक रेडियाई हमें मालूम है ऊपर से नीचे क्या होगा, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, न्यूक्लियस में, शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो एक शेल में वो नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 8 ही आ सकते हैं। इसका मतलब शेल की भी संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। ऐसे शेल की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और ऐसे अगर शेल की संख्या बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ता जाएगा। मतलब कि ऊपर से नीचे आने की तरफ इनकी एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक, नंबर बात तो एक ये हो गई।
नंबर दूसरी बात क्या होगी, मेटेलिक कैरेक्टर की। अच्छा एक बात बताओ, मेटल्स क्या होती हैं, मेटल अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हैं, निकालना चाहती मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाना चाहती। तो ये भी तो भाई साहब निकालना ही चाह रहे हैं, इसीलिए तो इनको हम लोगों ने बोला था एल्कली मेटल्स। तो अगर इनको मेटल बोला था, इनका मतलब क्या है कि इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर तो बहुत कूट कूट के भरा होगा, है ना। इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर तो बड़ा कूट कूट के भरा होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बना रही होंगी। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव की, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं शो करेंगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही बन रही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बनेंगी, क्योंकि अगर ये लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा है तो ये Li+ बना के अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। ठीक, अब इसी बात पे एक चीज़ और आती है कि अगर ये लिथियम का, मैं लिथियम के ही माध्यम से समझा रहा हूँ और बाकी वो सभी पे अप्लाई होगा। ये लिथियम का मैंने छोटा सा बना दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये इसका ए इलेक्ट्रॉन, ये निकलने को तैयार हैं भाई साहब, इनको हटाओ जरा, ये भाई साहब निकलने को तैयार हैं, है ना। ये भाई साहब निकलने को तैयार थे, हमने थोड़ी सी हीट दे दी इनको, हल्की सी हीट दे दी इनको। जैसे ही हल्की सी हीट दिया, हल्का सा गर्म किया, ये तो पहले से रोए बैठे थे, इनको निकलने के लिए बिल्कुल भी रेडी थे, और जैसे ही हल्का सा गर्म किया, फट से निकल के बाहर भाग गए। जैसे ही एनर्जी मिली भाग गए बाहर, और जैसे ही बाहर भाग गए स्टेबलाइज हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। मतलब कि क्या है कि इसकी IE1 यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि जो हीट है वो बहुत ही लेस होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर अब बात की जाए दूसरी IE2 की, यानी कि अब दोबारा और इसको हीट कर रहे हैं, इससे कह रहे हैं अब तुम और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो चूंकि अब ये एक स्टेबलाइज्ड पोजीशन में पहुंच चुका है, ये पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है, तो अब ये नहीं चाहेगा कि हम एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हम एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी पे खतरा आ जाएगा, इसके अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा। और जब हमारे अस्तित्व पे खतरा आ जाता है तो कहीं तक भी चले जाते हैं, किसी भी हद तक। सेम काम इनके साथ में, इनके ऊपर जब खतरा आ जाएगा तो ये भी किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन तब तक नहीं टूटेंगे जब तक इनका बस चलेगा, है ना। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो IE2 है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो IE1 यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होती है वो बहुत डिक्रीजेबल होती है, बहुत कम होती है। IE2 बहुत ज़्यादा आगे होती है, हाई होती है। ठीक, इसके अलावा ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनके अपने आप को डिक्रीज करने की एक क्षमता होती है, या चाहते हैं ये करना, अपने आप को कम, अपना साइज कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। क्यों घटाना चाहते हैं, दिखाई दे रहा वो इलेक्ट्रॉन, जो एक पूरा इलेक्ट्रॉन है वही पूरा गेम कवर कर रहा है। अब कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी, जैसे कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से काटा जा सकता है। इसके अलावा जो नीचे फ्रांसियम आता है, फ्रांसियम तो बिल्कुल भी एक समझिए कि ट्रेसेस के रूप में ही पाया जाता है इस पूरे एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा कुछ वाइड लेवल पे नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा जो और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत जल्द ही डिस्कस करेंगे इन्हीं कुछ रिलेशंस के साथ में। ये चूंकि शॉर्ट वीडियो है तो आने वाले वीडियो में हम लोग उसकी केमिकल और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिस्कशन करेंगे हम लोग उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के भी बारे में, वो जो केमिकल रिएक्शंस ये सभी जिसमें भाग लेते हैं और किस तरीके से ये अलग अलग कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। और अगर इस सेशन में जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं वो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, अच्छा लगता है सेशन, तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके की वीडियोस जिससे कि आपको रोज़ चाहिए, आप सीखना चाहते हैं कुछ, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आप लोग पैसे देके तो वैसे भी किसी की मदद नहीं कर सकते, कम से कम ये वीडियो भेज के ही मदद कीजिए किसी की। और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से इतने देर तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।